हेलो स्टूडेंट, हम चैप्टर 9 का जो बाकी का चैप्टर बच गया था वो पढ़ेंगे। कल हमने पेज नंबर 131 तक पढ़ लिया था, आज 132 से हम पढ़ेंगे। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड हिज ट्राइड बुलिंग द थिंग्स। तब उसने अपना आपा खो दिया, बहुत ही गुस्सा हो गया। द बाइसिकल आई वॉज ग्लैड टू सी सॉफ्ट स्पिरिट एंड द सब्सिक्वेंट proceedings degenerating into little else than a rough and tumble fight between him and the machine। फिर साइकिल ने मैं यह देखकर प्रसन्न था कि साहस दिखाया तथा उसके बाद की कार्यवाही उसके तथा मशीन के बीच एक उद्वेलित उठा पलक के रूप में बदल गई, यानी वो ऊपर नीचे करने लगा साइकिल को। वन मोमेंट द बाइसाइकिल वुड बी ऑन द ग्रेवल पथ एंड ही ऑन टॉप ऑफ इट, द नेक्स्ट द पोजिशन वुड बी रिवर्स, ही ऑन द ग्रेवल पर द बाइसिकल ऑन हिम। फिर अब कभी साइकिल रास्ते पर होती, कभी वह उसके ऊपर चढ़ जाता। फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि उसकी स्थिति जो पोजीशन थी वो चेंज हो गई, रिवर्स हो गई, वह रास्ते पर हो गई और साइकिल उसके ऊपर हो गई। नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लस्ड विथ विक्टरी, द बाइसिकल फर्मली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग्स। फिर तभी वह विजयी भाव से प्रसन्न व संतुष्ट होता है जब साइकिल उसकी टांगों के बीच में मजबूती से पकड़ ली जाती। But his triumph would be short-lived, but a sudden quick movement, it would free itself and turning upon him, hit him sharply over the head with one of its handles। फिर तब यह विजय क्षणिक ही था। अचानक तेजी से यह स्वयं को आज़ाद कर लेती तथा उसकी तरफ मुड़ते हुए अपने हैंडल से उसके सिर पर जोर से मारती। At 1:15 dirty and disheveled, cut the bleeding, he said, I think that will do, and rose and wiped his brows। फिर 1:15 1:45 मीन्स 1:15 धूल से भरा अव्यवस्थित चोट खाए हुए तथा बहते हुए रक्त के साथ वह बोला, मुझे लगता है अब यह काम करेगी। The bicycle looked as if it also had enough of it, with had received most punishment it would have been difficult to say। I took him into the back kitchen where so far as was possible he cleaned himself, then one sent him home। फिर वह उठा और अपना माथा पोंछा। साइकिल ऐसे दिख रही थी मानो इसे भी बहुत चोट आई हो। यह कहना कठिन था कि इसको अधिक सजा मिली है। मैं उसे पीछे वाली रसोई में ले गया तथा जीवन जितना संभव था उससे स्वयं को साफ किया। फिर मैंने उसको वापस भेज दिया, घर पर भेज दिया। तो हमारा ये चैप्टर अब कंप्लीट हुआ है। कॉम्प्रेशंस चेक में देखना, आई गोट अप अर्ली फॉर मी, इट इम्प्लाइज दैट ही वॉज अ लेट राइजर, वह लेट उठता था। अ बाइसाइकिल गोज इजीली इनफ इन द मॉर्निंग एंड अ लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच, द रिमार्क इज ह्यूमरस, ह्यूमरस को वह रिमार्क करता है। क्वेश्चन आंसर मैंने ग्रुप में आपको सेंड कर दिए। एक्टिविटीज़ करेंगे। फर्स्ट है rewrite each of the following sentence using should, ought to, must in place of italicized words, make other changes whereas necessary। हमको ये जो सेंटेंस दे रखे उसमें जो ऑरेंज कलर के ये जो वर्ड्स है, फ्रेजेस है, इसकी जगह हमको मॉडल वर्ड लिखनी है। should, ought to और must। should का मीन्स होता है चाहिए, ought to का रहना चाहिए और must ऐसा ज़रूर होना चाहिए। तो फर्स्ट में ऑब्लिज की जगह must लिखना है, MUST। सेकेंड में विल की जगह शुड, SHOULD। थर्ड में इट इज़ नेसेसरी की जगह अ मस्ट, AMUST। फोर्थ में इट इज़ राइट की जगह आउट टू, OUGST TO। फिफ्थ में इफ़ यू वांट की जगह मस्ट, MUST। सिक्स में इट इज़ गुड फॉर यू की जगह शुड, SHULD। सेवन में इट इज़ स्ट्रांगली एडवाइस की जगह मस्ट नॉट। एंड एट्थ में इट इज़ बेटर की जगह शुड। इसको डिटेल में मैंने आपको लाइव में समझा दिया था। सेकेंड में शुड, मस्ट, आउट टू ही आपको ये मॉडल वर्ड ही यूज़ करना है, इनमें फिल करना है। फर्स्ट में आएगा शुड, SHOULD। सेकेंड में मस्ट, MUST। थर्ड में भी मस्ट, MUST। फोर्थ में शुड, SHOULD।
5th में must MUST, 6th में out to OUGST TO, 7th में should SHOULD should, 8th में should SHOULD should। थर्ड एक्सरसाइज को हमको डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इट्स पार्ट्स, राइट मीनिंगफुल पार्ट्स, इट इज़ नेसेसरी, सप्लाई अ वर्ड और टू और मेक ईच पार्ट मीनिंगफुल। हमको इस सेंटेंस को ये जो पार्ट्स कितने पार्टों में 3 2 2 3 इस इतने पार्टों में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस को हम डिवाइड करेंगे आई वेंट टू द टूल शेड, यहाँ से यहाँ तक। फिर सेकेंड सेंटेंस होगा इसका वॉट आई कुड फाइंड, एंड थर्ड आपको लिखना है आई वेंट टू सी। वेंट की स्पेलिंग WENT TOSEE। सेकेंड को हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो आई से बैक तक आई कैम बैक। फिर सेकेंड पार्ट होगा ही वो सिटिंग ऑन द ग्राउंड तक। थर्ड को हमको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट वी में एज वेल सी तक। सेकेंड पार्ट होगा व्हाट्स मैटर विथ इट। थर्ड पार्ट होगा नाउ इट इज़ आउट। फोर्थ को हमको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ही सेड फर्स्ट, ही होप्ड सेकंड, वी हैड गॉट देम ऑल थर्ड। फिफ्थ को हमको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। आई हैड टू कॉन्फेस फर्स्ट, ही वॉज राइट सेकेंड पार्ट। अब हमको फोर्थ में सफिक्स, प्रीफिक्स और ईच ऑफ पार्ट ऑफ वर्ड, ये जो बॉक्स में दिए गए हैं उनको हमको सफिक्स मीन्स होता है प्रत्यय, प्रीफिक्स मीन्स होता है उपसर्ग। आपने पढ़ा होगा हिंदी में प्रीफिक्स का मीन्स होता है उपसर्ग जो वर्ड के आगे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। सफिक्स वर्ड के पीछे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं वो सफिक्स। और पार्ट ऑफ वर्ड ना ही उसके आगे कुछ जुड़ा है ना ही पीछे जुड़ा है। तो इनकरेज आपको पता है करेज एक वर्ड होता है, इसके आगे इन जुड़ा है तो ये प्रीफिक्स होगा, ये आपको यहाँ पर लिखना है। डैम्पन आपको पता है डैम्प वर्ड होता है, EN जुड़ा है, डैम्पन आपको सफिक्स में लिखना है। लिसन सुनना, ये ना इसके आगे ना सफिक्स है ना प्रीफिक्स है तो आपको पार्ट ऑफ वर्ड में लिखना है। फिर बैरन बंजर भूमि, ना ही सफिक्स ना ही प्रीफिक्स है, इसको भी आपको पार्ट ऑफ वर्ड में लिखना है। डेंजर वर्ड होता है, इन जुड़ा है प्रीफिक्स है तो यहाँ पर आपको लिखना है इंडेंजर। सॉफ्ट वर्ड है, EN जुड़ा है, सॉफ्टन को सफिक्स में लिखना है। फास्ट प्लस EN फास्टन तो सफिक्स है, सफिक्स में लिखना है। इन प्लस क्लॉज तो ये प्रीफिक्स है तो आपको इसमें लिखना है। वीक प्लस EN आपको सफिक्स में लिखना है। इवन पूरा वर्ड है तो आपको पार्ट ऑफ वर्ड में लिखना है। इनेबल इन प्लस एबल प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स में लिखना है। इनक्लेव ये ना ही सफिक्स है ना ही प्रीफिक्स है तो आपको पार्ट ऑफ वर्ड में लिखना है। फिर अदर एक्सरसाइज में फर्स्ट है द ऑथर्स एफर्ट वॉज अबाउट, ऑथर किसके लिए खुश था? गेटिंग अप अर्ली, वह जल्दी उठ गया था इसलिए। हाउ डज द ऑथर कंपेयर द फ्रेंड्स मिस हैंडिंग ऑफ हिज बाईसाइकिल विथ, जो फ्रेंड्स ने बाईसाइकिल को मिस हैंडलिंग कर लिया था तो उसकी कंपेयर उसने ऑथर ने किसके साथ की थी? तो ऑथर के डॉग के साथ की थी। थर्ड है द ऑथर डिड नॉट स्टॉप हिज फ्रेंड फ्रॉम मिस हैंडलिंग द बाईसाइकिल बिकॉज, ऑथर का फ्रेंड उस बाईसाइकिल को मिस हैंडल कर रहा था फिर भी उसने उसको कुछ नहीं बोला, उसको रोका नहीं, क्योंकि ए आंसर है ही डिड नॉट वांट टू ऑफेंड हिज फ्रेंड, वह अपने फ्रेंड का अपमान नहीं करना चाहता था। वो डिड द ऑथर पुट इन हिज हेट फॉर सेफ कीपिंग, ऑथर ने अपनी हेट में सेफ कीपिंग सुरक्षित रखने के लिए क्या रख दिया था वहाँ पर? तो द स्क्रू रख दिए थे। द फ्रंट व्हील बिगन वॉबलिंग आफ्टर द फ्रेंड रिपेयर इट बिकॉज, जो आगे का व्हील था वो फिर भी हिल रहा था उसके रिपेयर करने के बाद भी, क्योंकि बी आंसर है द बेयरिंग वर नॉट पुट इन, वह उसको वहाँ पर बेयरिंग नहीं लगा रखी थी। तो ये आपका 9 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसको लर्न भी कर लेना एंड नोटबुक में कर लेना क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटीज़ बुक में फिल कर लेना।